तो हेलो एनिमान, कैसे हो आप सब। आज मैं कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 9 को। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर करना, नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड को देखते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में होशिना को दिखाया जाता है जो काइजू नंबर 8 के बारे में जानकारी निकाल रहे होते हैं। और वो आगे कहते हैं, मुझे काफी उसमें से इंसान जैसे लक्षण मिले और नंबर 9 इंसान की तरफ बोल सकता है और फेस भी बदल सकता है। काइजू को आखिर हो क्या गया है। फिर हम एक्शन में कापका को दिखाया जाता है और वो याद कर रहा होता जो होशिना ने उससे कहा था, तुम मेरी वन उम्मीद रख सकते हो। और कापका कहता है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैंने आखिरकार पहला कदम उठा लिया है और अब कल के लिए तैयार रहूं, इसलिए सो जाता हूँ। और अपना कापका सोने जा रहा होता लेकिन वो आसमान की तरफ देखता है और उस जगह पे बहुत सारे मीटियोराइट गिरते हैं। और कापका कहता है, ये क्या हो रहा है। और इतनी रोशनी आती वहाँ पे देख के सभी लोग अपनी नींद से उठ जाते हैं। और फिर हमें होशिना को दिखाई जाता जो कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है। और होशिना कोनोमी से कहते कि क्या हो रहा है। और कोनोमी कहते, हमारे बेस पर बहुत सारे काइजू दिख रहे हैं, लगता है उन्होंने आसमान से हमला किया है। अपने पूरे बेस पे काइजू ही आ गए हैं, उनमें से हर एक योजू है। और होंजू अटैक करके पूरे बेस को जलाने लगते हैं। और होशिना कहता, कैप्टन हसीरो बाहर है तो यहाँ पे ऑर्डर्स मैं दूंगा, जो नाइट वॉच पे हो वो अभी सभी लोग बेस पे वापस आ जाओ। ऑफ ड्यूटी ऑफिसर को भी बुलाओ, सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जितना हो सके उन्हें ट्रेनिंग एरिया में ले जाओ। और होशिना मन में कह रहा होता है कि उन्होंने बेस के बाहर पे अटैक नहीं किया, क्या इसका मतलब ऐसा तो नहीं क्या वो हमारे बेस को ही तबाह करना चाहते हैं। फिर आगे फिर से हमें कापका को दिखाया जाता है और वो कहता है, ये क्या हो रहा है, बेस पूरी तरह काइजू तबाह कर रहे हैं। और कापका कहता है, वाइबन टाइप के काइजू, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। फिर आगे हमें होशिना को दिखाया जाता है जो सभी को ऑर्डर दे रहा होता है। और तभी कापका उससे कुछ कहता है, यहाँ पे कुछ तो अजीब है वाइस कैप्टन होशिना, हर साल बस 12 वाइवन टाइप के काइजू दिखने को मिलते हैं, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन होती है, वो हमेशा अकेले होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे झुंड में आए हैं। और होशिना कहता है, इसका मतलब एक ही है कापका, इन सभी वाइवन काइजू को कोई काइजू कंट्रोल कर रहा है और वो शायद उन सभी का लीडर होगा। और वो काइजू होशिना को देख के कहता है, टारगेट मिल गया। और होशिना कहता है, मैं कॉल काट रहा हूँ कापका। और वो काइजू कहता है, क्या तुम इस बेस के सबसे ताकतवर इंसान हो। और होशिना कहता है, ये भी बात कर सकता है। और होशिना उस काइजू से कहता है, कैप्टन यहाँ पे नहीं है। और वो काइजू कहते, तो फिर तुम हो गए मेरे शिकार। और कोनोमी कहते, होजू का डेटा हमें मिल गया है, वो है 8.3 डाई काइजू। और होशिना इगाहरू से कहता है, तुम योजू के खिलाफ लड़ाई की कमांड संभालोगे, ध्यान रखना वो योजू नागरिकों से दूर रहे। और तभी वो काइजू होशिना पे अटैक करता है और होशिना उस अटैक को डोज कर लेता है, लेकिन अगले सीन में काइजू होशिना के पीछे आ जाता है और फिर होशिना पे वो अटैक करता है। पर होशिना उस काइजू के पंच से भी बच गए होते हैं और वो कहते हैं, मैं इस काइजू को खुद संभाल लूंगा। और वो काइजू कहते हैं, क्या बात है, चलो अब शुरू करते हैं। और आगे वो काइजू चिल्लाता है और ये आवाज सुन के वो सभी वाइबन काइजू सभी डिफेंस फोर्स के ऑफिसर पे अटैक करने लगते हैं। और होशिना कहता है, वो काइजू होंजू पे असर कर रहा है तो उन सब का निशाना यही है। और वो काइजू फिर से अपने पंच से होशिना पे अटैक करता है और होशिना जल्दी से उस पंच को डोज करते और कहते हैं, उसका मुझे एक हिट लगा और मैं गया। और होशिना भी अपनी ब्लेडों से उस पे बहुत सारे अटैक करने लगते हैं, मगर उस काइजू की चमड़ी बहुत ज्यादा सख्त होती है, होशिना का एक भी अटैक उस पे वर्क नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट में डिफेंस फोर्स के ऑफिसर की लड़ाई दिखाई जाती है जो योजू पे अटैक कर रहे होते हैं, मगर उनके भी गोलीबारी का उस योजू पे असर नहीं हो रहा होता और सभी योजू डिफेंस फोर्स पे भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी कापका कहता है उन सभी से, तुम उनके कोर पे अटैक मत करो, तुम्हें उनके बैग पे हमला करना होगा, बस योजू की बैग पे हमला करो, समझे। उनके उड़ते वक्त फॉर्म पर हमला करना आसान है, उन सभी योजू का कोर बैग में होता है, उनकी बैग्स की कीन बहुत ज्यादा कम सख्त होती है ताकि उड़ते वक्त उनमें वजन कम रहे। और इजुमो कहता, ठीक है तुम उसका ध्यान बैठाओ, मैं उसके पीछे से अटैक करता हूँ। और इजुमो कहता, बहुत अच्छा, अब मेरी बारी, देखो मेरा कमाल। और इजुमो यूजू के पीछे आ जाता है और अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और यूजू आता है, उस पे अटैक करता है और इजुमो जल्दी से अपने आप को बचाता है और कहता है, काइजू साथ में काम कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट में कापका को दिखाया जाता है, सभी लोग कह रहे होते हैं कि योजू हमें अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं और सभी योजू एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसा कभी तो मैंने देखा भी नहीं, हम उनके पीछे जा भी नहीं पा रहे अटैक करने के लिए। और तभी वहाँ पे किकुरु आती है जो कहता है, मेरे पास एक और तरीका है। और किकुरु के पास अपना नया एक हथियार होता है जिससे उस योजू पे अटैक करती है और वो हथियार एक बड़ा एक्स होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किकुरु को अपना हथियार दिए जा रहा होता है और किकुरु कहता है, मुझे लगा कैप्टन बनने के बाद उनके खुद के वेपन दिए जाते हैं। और होशिना कहता, हाँ आमतौर पर स्थिति के हिसाब से हमें तुम्हें देने का फैसला लिया। और मीना कहती, इस साल काइजू की संख्या समान है और तुम बेस पे 3 सबसे ताकतवर ऑफिसर हो, हमें तुम्हारे फोर्स की ट्रेन करने का फैसला लिया। शिनोमिया किकुरु से कैप्टन वाइस कैप्टन के बाद तुम हमारी तीसरी सबसे ताकतवर हथियार हो, तो काइजू को खत्म करना तुम्हारा काम है। और फिर से हमें किकोरू को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ याद कर रही होती है और कह रही होती है, एक प्रोटोटाइप के हिसाब से काफी तगड़ा है, मुझे बस एक चीज पसंद आई कि इतना बदसूरत हथियार मुझ पे जचा नहीं। और फिर वहाँ से कहते उसने एक झटके में उसका आर्मर तोड़ दिया। लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा योजू आ जाता है किकोरू को मारने के लिए और किकोरू कहते, मैं बैटल में हूँ तो तुम्हारा खेल खत्म। और वो योजू किकोरू पे अटैक करता है और किकोरू उसके अटैक को डॉज कर लेती है और उस पर अटैक करती है। और किकोरू याद करती है जो होशिना ने उससे कहा था, पावर ऑन
ऑन करने के लिए ट्रिगर दबाओ, फिर ये शॉक वेव छोड़ेगा और किकुरु उस हथियार का ट्रिगर दबाती है और फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस यूजू पे अटैक करती है और किकुरु के एक ही अटैक में उस यूजू की बैंड बच जाती है। और तभी दूसरा यूजू आता है किकुरु पे अटैक करने के लिए और किकुरु उस यूजू के अटैक को डॉज करती है और फिर अपनी एक से उस यूजू पे अटैक करती है और ये अटैक खाने के बाद उस यूजू का आर्मर टूट जाता है। और इचिकावा ये सब कुछ देख के कहता है, क्या मतलब ये तुम पे जचता नहीं, तुम्हारी लड़ाकू और घमंडी पर्सनालिटी के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और तभी एक और यूजू किकुरु के पास उल्टा आ रहा होता है, लेकिन तभी उस यूजू पे कोई अटैक करता है, उसको कोई फ्रीज कर देता है और ये होता है इचिकावा रेनो। तो इचिकावा कहता है संभाल के किकुरु, वो आसमान से भी हमला करते हैं और इचिकावा अपनी गन से उस यूजू पे अटैक करता है और उस यूजू को वो फ्रीज कर देता है। और ये देख के किकुरु कहती है, मैं इम्प्रेस हूँ, इतने ताकतवर काइजू से ऐसे लड़ पा रहा है। और आगे वो काइजू फ्रीज होने के बाद किकुरु उस पे अटैक करती है और उस यूजू की गर्दन काट देती है। और किकुरु इचिकावा से कहती है, मैं तुम्हें मेरी मदद करने की इजाजत दे रही हूँ अगर तुम मेरी मूवमेंट्स की बराबरी कर पाओ। और इचिकावा कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। और किकुरु सभी से कहती है कि सभी लोग दो टीम में बच जाओ और एक यूजू का ध्यान भटकाओ और दूसरा उसे मार डालो। फिर हम नेक्स्ट में होसिना को दिखाया जाता है जो कहते हैं जो किकुरु ने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया, लेकिन अब दिक्कत ये कर रहा है और वो काइजू अभी भी होसिना के पीछे पड़ा उसे मारने के लिए। और होसिना उसके अटैक को डिफेंड कर रहे होते या बच रहे होते हैं, वो यूजू पे अटैक नहीं कर रहे होते। और होसिना कोनोमी से कहता है कि गेट ठीक ओपन करो और होसिना उस काइजू को ट्रेनिंग एरिया में ले जा रहा होता है और वो काइजू उस ट्रेनिंग एरिया का गेट ही तोड़ देता है। और वो काइजू होसिना से कहता है, ज्यादातर काइजू मुझे तुम्हारी तरह नहीं लड़ सकते, मुझे इंतजार नहीं हो रहा तुम्हें खाने का। और इतना कहने के बाद वो होसिना को एक पंच मारता है, मगर गाइस होसिना ने उस काइजू का एक हाथ काट दिया होता है और अब होसिना फुल जोश में होता है उस काइजू को मारने के लिए। और होसिना का कॉम्बैट पावर होता है 9.2। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक लड़की यूजू के हाथ में मरने वाली होती है और तभी वहाँ पे काप कहा जाता है, लेकिन वो इतना तेज नहीं होता, इसलिए वो अपने पैर को ट्रांसपोज कर लेता है और अपनी स्पीड से जल्दी से उस लड़की को बचा लेता है। और काप का कहता है ठीक हो मीनासा, और मीनासा कहती है शुक्रिया, लगता है आपने सूट का इस्तेमाल करना सीख लिया है। और काप का कहता है हाँ अब मैं फुल ऑफिसर हूँ बेशक। और यूजू उन दोनों पे वो अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पे किकुरु आके उन दोनों को बचा लेती है। और तभी वहाँ पे इचिकावा था जो कहता आप ठीक हो सेंपाई, किकुरु कहते मैं और इचिकावा काइजू को संभाल लेंगे, तुम दोनों घायलों को निकालो और उनकी मदद करो। वो इचिकावा कहता है सेंपाई रिस्क मत उठाइएगा, अब आप फुल ऑफिसर हो, अपने साथी ऑफिसर पे भरोसा रखिए। और कापा कहता ठीक है। और सभी लोग ऑफिसर एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं और यूजू को मारने लगते हैं। और जो नाइट ड्यूटी में थे और ऑफ ड्यूटी में थे वो सभी लोग भी लड़ाई में आ चुके होते हैं। और काप कहते ये सभी लोग तो कमाल के हैं। और काप कहते हैं बहुत सारे काइजू अब मारे चुके हैं, तो चलो अब हम घायलों की मदद करते हैं। फिर हम नेक्स्ट में होसिना उस काइजू की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पे होसे अपने ब्लेडू से अटैक करता है और इस बार वो अपने अटैक से उस काइजू के टुकड़े टुकड़े करने लगता है और उस काइजू की अच्छे से बैंड बज रही होती है। और वाइस कैप्टन होसिना अपने ब्लेडू से बहुत सारे अटैक करते हैं और उस काइजू के हाथ पैर सब कुछ काट देते हैं, यहाँ तक कि गर्दन भी काट डालते हैं, मगर वो काइजू अपने आप को रिजनरेट कर लेता है और फिर वो होसिना पे अटैक करता है अपने पंच से। पर होसिना फिर से उसके हाथ को काट डालते हैं अपने ब्लेड से, यहाँ तक कि उसका कोर भी दिख जाता है होसिना को। और होसिना कहता है तुम्हारा कोर तो बहुत ज्यादा छोटा है, अब तुम्हारा खेल खत्म। और होसिना अपने ब्लेडू से अटैक करते उस काइजू को पूरी तरह काट डालते हैं। और एक देख के कोनोमी कहती बहुत अच्छे वाइस कैप्टन होसिना। और होसिना कहते नहीं अभी रुक जाओ, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर हमें कापका को दिखाया जाता है जो अभी तक ट्रांसपोज भी नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी उस काइजू को कापका सेंस कर पा रहा होता है। और गाइस वो काइजू बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और होसिना कहता है मैं उसके कोर पे अटैक करने जा रहा था, लेकिन उसने अपनी कोर की जगह बदल दी, इसलिए मैं उसको कोर को काट नहीं पाया। और वो काइजू गैस छोड़ने लगता है और होसिना कहता है ये मैंने अच्छा किया कि इस काइजू को मैं ट्रेनिंग एरिया में ले आया। वो कोनोमी कहती ये क्या हो रहा है वाइस कैप्टन होसिना, मेरे को समझ नहीं पा रही। वो काइजू पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया और उसका पावर लेवल भी बढ़ चुका है 9.0 पावर लेवल। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। तो एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।